आखिरकार होम बाउंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो ही चुकी है। जी हाँ, जानवी कपूर शान खट्टर की होम बाउंड जो कि ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी जा चुकी है, ये मूवी मैंने देख ली है। तो चलिए हम इसका फुल एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। और हाँ, अगर मूवी पसंद आए यानी एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ भाई और बहनों, एक छोटी सी गुजारिश और है, अगर वीडियो पसंद नहीं आए यानी एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद नहीं आए तो यार बेट कमेंट करके जाना, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो में अभी भी कमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है उत्तर भारत के मायापुर गांव से, जहां हम दो बेस्ट फ्रेंड चंदन कुमार और मोहम्मद शोएब अली खान को दिखाया जाता है। दोनों याराना बहुत ही पुराना है और एक दूसरे के सुख दुख में दोनों हमेशा साथ देते हैं। अपनी जाति और धर्म की वजह से उन्हें रोज अपमान सहना पड़ता है और इन सब से दोनों परेशान है, लेकिन फिर भी जिंदगी को जिए जा रहे हैं और कुछ बनने का ख्वाब देख रहे हैं। शोएब एक मुसलमान है और चंदन दलित युवक है। दोनों की पृष्ठभूमि अलग होते हुए भी उनकी संघर्ष यात्रा एक जैसी है, क्योंकि दोनों का सपना है पुलिस भर्ती में चयन पाना, क्योंकि उन्हें यकीन है कि सरकारी वर्दी एकमात्र कवच है जो उन्हें धर्म और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव से मुक्त कर सकती है। क्योंकि जब सीने पे वर्दी होगी तो कोई नाम जाति नहीं देखेगा, बस वर्दी देखेगा और सलाम ठोकेगा। तब किसी की हिम्मत नहीं होगी उन्हें धुतकारने की, सब इज्जत करेंगे। लेकिन सपना देखना और उनका सच होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हर इंसान की सच्चाई भी तो अलग ही होती है। सीन चेंज होता है तो अपना कांस्टेबल बनने का सपना लिए चंदन और सोहेल निकल पड़ते हैं। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए दोनों अपने गाँव से निकल पड़ते हैं और रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो इनकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। इन्हें देखकर वो लोग हैरान रह चुके थे। वो समझ चुके थे कि कंपटीशन है जो बहुत भारी होने वाला है भैया। पल भर के लिए तो चंदन ने सोचा कि ये तो एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन सोहेब ने उसे सहारा दिया। चंदन ने सोहेब से साफ कह दिया कि भैया मैं इस एग्जाम को नहीं दे सकता, इतने सारे लोग आए हैं, मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। और सोहेब ने एक ही बात कही कि उधर कांस्टेबल को देख, वो अपने डंडे के जोर से सबको हिला रहे हैं। अगर हम भी पास हो गए तो हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी, कोई हमारी जात के बारे में नहीं पूछेगा। तो चंदन तैयार हो जाता है एग्जाम देने के लिए। इसी रेलवे स्टेशन की भीड़ पे चंदन की मुलाकात होती है सुधा नाम की लड़की से। मालूम चलता है कि सुधा भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि चंदन की तरह ही एससी कैटेगरी से आती है, यानी कि दलित जाति से आती है, और वो भी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जा रही है। तो रेलवे स्टेशन पे ही सुधा और चंदन की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जब सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए थे तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि जो ट्रेन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी, अब वो ट्रेन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट इधर उधर भागने लगते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। तो अब ट्रेन आ चुकी थी और सारे बच्चे जो हैं वो ट्रेन में चढ़ चुके थे। यहाँ चंदन और सोहेब देखते हैं कि ट्रेन में इतनी भीड़ है कि उन्हें जगह तक नहीं मिल पा रही थी, और यही चीज देखकर वो समझ गए थे कि इन सब की फाइट एक दूसरे से ही है और इसी को कंपटीशन कहते हैं। तो फाइनली एग्जाम देने के बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं और फिर कुछ महीने बाद चंदन जो है वो पुलिस के हेडक्वार्टर में कॉल करता है और उनसे पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और जब चंदन बात कर ही रहा था तो तभी उसके कच्चे घर में से एक कुछ चीजें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। यह हमें मालूम चलता है कि चंदन जो है वो एक कच्चे घर में रहता है और उसका एक सपना है कि एक दिन वो इस घर को पक्का बनाएगा। दरअसल चंदन के घर में उसके माता पिता के अलावा उसकी बड़ी बहन रहती है। बेचारे माता पिता हर रोज मजदूरी पर जाते हैं, तो वहीं बहन वैशाली जो है एक स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने से लेकर उनकी लेटरिन पोटी सब कुछ साफ करती है। बहन वैशाली भी पढ़ना चाहती थी, पर पैसों की कमी के कारण चंदन को ये मौका मिला कि पढ़ाई वो करेगा और बहन काम करेगी। इसके घर वालों को जिनको भी जितना पैसा मिलता है वो सारा पैसा जोड़ा जा रहा है, क्योंकि चंदन को छोड़कर चंदन के पास एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन दिया गया है कि तू पढ़ाई कर, वो लाइफ में पढ़ाई करके कुछ करे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसी वजह से चंदन को कुछ नहीं करने देते। और दूसरी तरफ हमें शोएब की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां उसकी फैमिली में अम्मी और अब्बू रहते हैं और उसके अब्बू का घुटना जो है वो टूट चुका है, वो काफी खराब हो चुका है, जिस वजह से वो चल नहीं सकते। इसी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी जो है वो शोएब के ऊपर है। इसी वजह से वो छोटे मोटे काम करता रहता है। उसके अब्बू तो उससे कब से कह रहे हैं कि उसकी जॉब जो है वो दुबई में लग चुकी है, वो दुबई जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, लेकिन शोएब हर बार की तरह उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं रहना चाहता और यही रहकर अपने सारे सपने पूरा करना चाहता है। कुछ दिन बाद शोएब की जॉब जो है एक वाटर प्यूरिफाई कंपनी में लग जाती है, जहां चपरासी के तौर पर वो काम करता है। वो ऑफिस के सभी लोगों का काम करता है, उनकी बोतलें तक भरता है। उसी ऑफिस में एक आदमी और रहता है जो शोएब से चिढ़ता है, यानी उसकी जाति से चिढ़ता है, और वो उससे कीले कह देता है कि मेरे केबिन में मत आना, मेरे लिए पानी भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ।
और तो शोएब के आधार कार्ड के साथ साथ उसके माता पिता का आधार कार्ड भी कंपनी में जमा कराने के लिए कहता है। शोएब इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाता है कि वो मुस्लिम है, इसलिए वो उस तरीके से उससे बात कर रहा है, पर वो उससे एक ही बात कहता है कि सर ठीक है मैं ले आऊंगा। अब रात को शोएब और चंदन साथ में बैठे हुए थे, दोनों आपस में बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि दोनों की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल सेम है। दोनों को बहुत ही ज्यादा अपमानित किया जाता है, कोई भी उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। चंदन को जाति के नाम पर, शोएब को धर्म के नाम पर, इसलिए वो पुलिस बनना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं ताकि सभी लोग उनकी इज्जत कर सके। चंदन तो रेलवे का फॉर्म भी नहीं डालता, उसे मालूम है कि अगर उसका रेलवे में सिलेक्शन हुआ तब भी वो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो वो लोग उससे वही काम करवाएंगे जो हमारी जाति के लोग करते हैं। इसी वजह से उसे सिर्फ पुलिस वाला ही बनना है। और तो चंदन जो है वो अपना पूरा नाम बताने से भी डरता है। उसका पूरा नाम चंदन कुमार वाल्मीकि है, लेकिन वो सभी को सिर्फ और सिर्फ चंदन कुमार बताता है। तो बहुत महीने बीत चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस का रिजल्ट नहीं आया था। सीन चेंज होता है, चंदन जो है वो पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पुलिस का रिजल्ट पूछने लगता है, लेकिन वो लोग चंदन से उसका पूरा नाम पूछते हैं। चंदन ने उन्हें अपना पूरा नाम नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बताता तो जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ है वो लोग उसे भगा देते, इसलिए वो उन्हें नाम नहीं बताता चंदन कुमार, और उन्हें ये भी बताता है कि वो एक ब्राह्मण है। वहां से वापस आकर सारी बात चंदन जो है वो शोएब को बताता है। जब ये सारी बात शोएब ने सुनी तो चंदन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि आखिरकार तुझे अपने नाम को बताने में इतनी शर्म क्यों आती है, तू ऐसी कैटेगरी से आता है, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। जो रेशन तुम्हें मिल रहा है उसका फायदा तुम्हें लेना चाहिए। हर बार तुम जनरल कैटेगरी में फॉर्म डालते हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन चंदन बहुत डरता है, अगर उसने अपनी कैटेगरी इन सभी लोगों को बताई तो ये लोग उसे दुत्कार कर अपमानित कर भगा देंगे, इसलिए वो हमेशा जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म डालता है। सीन चेंज होता है, चंदन शोएब से कहता है कि मैच खेलने चलते हैं, 5000 का इनाम है। यहाँ पर दोनों अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हैं और इस मैच को आखिरकार जीत भी लेते हैं। लेकिन तभी सामने वाले बंदे जो हैं, जो कि हार चुके हैं, वो बहुत ही गुस्से में थे और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक नीची जाति का और एक मुस्लिम उन लोगों से जीत गया, जिसके कारण वहां पे मार पिटाई हो जाती है, जिस वजह से शोएब और चंदन के ऊपर वो लोग भड़क जाते हैं, उनसे लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ उनके बीच में अच्छी खासी लड़ाई भी हो जाती है। चंदन बहुत ज्यादा गुस्सा है, शोएब से वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं नीची जाति का हूँ, पर मेरे कारण ये लोग मैच जीते हैं, पर जब कंधे पे उठाने की बारी आई तो किसी और को उठा लिया और हम लोगों को लड़के भगा दिया। यार हम नीची जाति के हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है। शोएब उसे गले लगाता है और बोलता है कोई बात नहीं। यहीं पे सीन चेंज होता है, अब चंदन और सुंधा के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। दोनों एससी कैटेगरी से आते हैं और उन्हें दोनों को ही मालूम है कि दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। या दोनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सुधा बताती है कि अब वो आगे ग्रेजुएशन करने जा रही है और हो सका तो आगे चलकर वो पीएचडी भी करेगी। ये सारी बात सुनने के बाद चंदन को ऐसा लगा कि शायद उसे भी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो वो आगे जाके जरूरी नहीं है कांस्टेबल ही बने, वो एसपी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इसलिए उसे पढ़ाई करनी चाहिए। सुधा उसका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उससे कहती है कि तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो। तो सुधा के कहने पे चंदन अपना कॉलेज में एडमिशन ले ही लेता है। सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोएब जो कि है वाटर प्यूरिफाई कंपनी में एक चपरासी के रूप में काम कर रहा है। सीन चेंज होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लेडीज और जेंट्स बैठे हैं और वहाँ पे उनका मैनेजर प्यूरिफाई बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वो उसकी बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते। पर आखिरकार शोएब की काबिलियत उस वाटर प्यूरिफाई को 2 मिनट में बेच देती है और इस बात को देख के मैनेजर काफी खुश हो जाता है। मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें तो सेल्समैन होना चाहिए, तुम चपरासी कैसे हो। तो शोएब कहता है कि मैं सिर्फ 10th पास हूं और मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं सेल्समैन की जॉब नहीं कर सकता। वो अपने मैनेजर से कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ दिनों के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पुलिस का फॉर्म भर रखा है और अभी मैंने उसके एग्जाम दिए हैं और जल्दी पुलिस के रिजल्ट आ जाएंगे और वो थोड़े दिनों में पुलिस वाला बन जाएगा। तो उसका मैनेजर उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। इधर चंदन कॉलेज पहुंचकर एडमिशन ले चुका है। यहाँ मालूम चलता है कि चंदन यहाँ पढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुधा की वजह से उससे यहाँ पर एडमिशन लिया है। तो हम आगे देखते हैं कि ईद वाले दिन जब शोएब के घर पे ताला लगा हुआ था, तब यहाँ पर चंदन जो है वो चोरी छुपके उनके घर में घुस जाता है और बिरयानी खाने लगता है। दरअसल चंदन शोएब का पक्का दोस्त है और वो अक्सर ऐसे चोरी छुपे करके उनके घर में घुस जाता है। शोएब की फैमिली वाले बहुत ही अच्छे हैं से मालूम है। इसके बाद सभी लोग बैठकर, उसके माँ बाप मिलकर सब बैठकर खाना खाते हैं अच्छी तरीके से दबा के। दोनों फैमिली आपस में मिलकर गपशप कर रही है, बातें कर रही है। तभी चंदन के पास एक नोटिफिकेशन आता है। मालूम चलता है कि पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। ये देखने के बाद वो तुरंत ही रिजल्ट चेक करने के लिए दोनों दोस्त साथ निकल जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ईद की बिरयानी भी नहीं खाई थी।
सबसे पहले चंदन का रिजल्ट चेक किया जाता है। शोएब से चंदन बोलता है कि पहले मेरा रिजल्ट चेक कर, तो मालूम चलता है कि चंदन का पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका है और वो एग्जाम में पास हो चुका है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब शोएब का रिजल्ट चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि शोएब फेल हो चुका है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ने ही जनरल कैटेगरी से फॉर्म डाला था, दोनों ने ही सेम पढ़ाई की थी। इसके बावजूद सिर्फ चंदन का सिलेक्शन हुआ था। चंदन घर जाकर सारी बात अपने घर वालों को बताता है और अब उनका सपना पूरा होने वाला है और अब ये चंदन अपना नया घर बनाने वाला है। यह सारी बातें वो अपने माता पिता से कर रहा है और कहता है कि अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ तो चंदन बहुत सारे सपने देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ शोएब के हाथों से सारे सपने जो थे कि छूटे जा रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। बेचारे शोएब पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट चुका था। एक तरफ तो उसका कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरी तरफ उसके पिता का घुटना पूरी तरीके से खराब हो चुका था। सर्जरी में लगभग 1 लाख लगेंगे। ये देखकर शोएब को तो बड़ा बुरा लग रहा था। वो तुरंत ही अपने मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि अब वो सेल्स की नौकरी करना चाहता है। मैनेजर उसको चीफ मैनेजर के पास लेके जाता है और उसको बताता है कि इसने बहुत अच्छी तरीके से प्यूरिफाई यूं ही बेच दिया था, पर चीफ मैनेजर उसे एक ही बात कहता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और हमें तुम्हारा काम बहुत पसंद है, तुम यही काम करो, क्योंकि पढ़ाई के बिना हम तुम्हें सेल्स की जॉब नहीं दे सकते। इधर बेचारा चंदन शोएब को फोन पे फोन किए जा रहा है, पर शोएब उसका फोन नहीं उठा रहा है। एक बार शोएब उसका फोन उठाता है, उससे बड़े बेरुखी से बात करता है। चंदन उससे बोलता है मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, आज रात को अपन दोनों उसी जगह पे मिलेंगे। दोनों उसी जगह पे पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे पे भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में खटास आ चुकी थी और सब कुछ गलत होने लगा था। यहाँ तक कि शोएब ने चंदन को एक थप्पड़ भी मार दिया था। वो दोनों इसी बातें कर रहे थे, दोनों एक दूसरे पे अपनी दिली भड़ास निकाल रहे थे, दोनों एक दूसरे को बेइज्जत करने पे लगे हुए थे, जिसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि चंदन का फिजिकल टेस्ट था, उस टेस्ट को चंदन ने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और अब बस इंतजार था पुलिस कांस्टेबल के ज्वाइन लेटर का, लेकिन ये कब आएगा इसका किसी को कोई पता नहीं था। और इधर चंदन के पिता कहते हैं कि सूरत से उसे एक ऑफर आया है जहां पर वो काम करना चाहता है, वो उसकी सैलरी लगभग 19 से 20 हजार होगी, लेकिन चंदन साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ ही हफ्तों में बाद ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और वो पुलिस की नौकरी करने लगेगा, फिर उनके पास पैसों की कमी कभी नहीं होगी। तो वाटर प्यूरिफाई कंपनी में शोएब को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अपने आप को साबित करना था, क्योंकि वहाँ के सारे लोग जो हैं वो शोएब के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, जिस वजह से उसने कुछ वाटर प्यूरिफाई चुपचाप चुरा कर बेचना स्टार्ट कर दिए और उसने एक दिन में ही 8 वाटर प्यूरिफाई बेच डाले थे, जो उनकी कंपनी का रिकॉर्ड टूट चुका था, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वाटर प्यूरिफाई किसी ने भी नहीं बेचे थे। लेकिन जो रास्ता उसने चुना था वो गलत था, हालांकि उसे जॉब दे दी गई थी। अब वो सेल्स का काम करने लगा था। यही से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चंदन जो है वो अपने पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग की बात को जो सुधा को बताता है। सुधा यहाँ पे चंदन की सारी बात सुनकर बहुत खुश होती है और सुधा उससे कहती है कि उसकी बहन की शादी है, इसलिए वो कोई बहाना नहीं सुनेगी, उसे शादी में जरूर आना पड़ेगा। जब वो शादी में पहुंचा तो चंदन यहाँ सुधा को बताता है कि वो अब कॉलेज की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो पुलिस की जॉब करने वाला है। लेकिन ये सारी बात सुधा को अच्छी नहीं लगी। उसकी बातों से या सुधा को ऐसा लगा कि शायद वो कॉलेज सिर्फ सुधा के लिए आया था। ये सारी बातें सुनकर सुधा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसे बात सुना देती है और कहती है कि आज के बाद वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। दरअसल में वो दोनों एक दूसरे को काफी हद तक पसंद करने लगे थे। तो अब बहुत महीने बीत चुके थे, लेकिन बेचारे कांस्टेबल का ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया था चंदन के पास और चंदन इसी वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। इसी वजह से वो हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां जाकर मालूम चलता है कि हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसे 6 महीने या 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और समय आगे बढ़ सकता है। ये सुनकर चंदन के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो सपने देखने की बारी आई थी तो उसके साथ फिर ऐसा हो गया और तभी उसका फोन बजता है। उसकी बहन उसको कुछ बताती है तो वहां से वो भगा भगा स्कूल पहुंचता है, जहाँ पे उसकी माँ की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा रही है और वहाँ के पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसके हाथ से बना हुआ खाना वो अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि ये दलित जाति से आती है। दलित जाति से अपने बच्चे को खाना खिलाएंगे तो उसके बच्चे भी दलित जाति के बन जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि इस औरत को स्कूल से अभी निकालो, अगर इस स्कूल से नहीं निकाला तो हम अपने बच्चों को निकाल लेंगे। चंदन की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जब मेरी बेटी तुम्हारे बच्चों की पोटियां धोती है तब वो दलित के बच्चे नहीं खिलाते क्या? मेरे खाना खिलाने से ये दलित बन जाएंगे? पर वहां पे कोई कुछ नहीं सुनता। आखिरकार उसकी माँ को जॉब से निकाल दिया जाता है और उसकी माँ भूखी प्यासी बैठी रहती है। चंदन में हिम्मत नहीं थी कि वो अपने नौकरी के बारे में सबको बता सके, पर आखिरकार में वो सबको बता देता है। चंदन बेचारा अकेला बैठा बैठा सोच रहा था। उसने अपने पिताजी को सूरत नहीं जाने दिया, क्योंकि अब वो खुद उनका सहारा बनना चाहता था।
उसकी माँ की कब तक मजदूरी करेगी, बिना चप्पल पहने वो मजदूरी करती थी, उनकी एड़ियां बुरी तरीके से फट चुकी थी। अब वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी काम करे, इसलिए वो अपने घर जाता है और कहता है कि सूरत पिताजी नहीं बल्कि मैं जाऊंगा। तो अपने सारे सपने छोड़कर चंदन कुमार जो है वो सूरत की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पे एक कपड़े की कंपनी में जॉब करने लगते हैं और उसे 19 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। यहाँ पर वो काफी अच्छे तरीके से काम करता है और जो पैसे वो होते हैं वो बराबर घर पहुंचाता रहता है, क्योंकि उसे घर बनवाना था। इसी तरीके से काफी महीने काम करने के बाद वो बहुत सारे पैसे जो है अपने घर पहुंचा देता है। इधर सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ हम शोएब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उसने मेडिकल लोन लिया है और वो अपने पिताजी का घुटना ऑपरेशन करवाना चाहता है। लेकिन कंपनी के लोग जो हैं वो काफी खराब हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए उससे कोई ढंग से बात तक नहीं करता, उसे ढंग से पेश नहीं आता। जब शोएब के बॉस ने सभी को पार्टी दी तो उसे पार्टी में शोएब भी गया और वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और ये मैच इंडिया जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे सभी लोग पाकिस्तान के नाम पे शोएब को चिढ़ाने लगते हैं, जो सुनकर शोएब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो इस जॉब को छोड़ रहा है क्योंकि काफी हद हो चुकी है और वो अब इस काम को नहीं करना चाहता। तो शोएब अब एक बड़ी प्रॉब्लम में था, क्योंकि पिताजी के घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए उसने मेडिकल लोन लिया हुआ था, लेकिन बेचारा अब उसे चुकाए कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो काफी परेशान था। वो दुबई जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके पिता उससे एक ही बात कहते हैं कि जो तुझे करना है अपनी मर्जी से कर, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। तो शोएब काफी खुश होता है कि उसके पिता उसके साथ हैं। तो शोएब निकल जाता है सूरत की तरफ, जहाँ पे उसकी चंदन से मुलाकात होती है। शोएब चंदन को देख के बुरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है, पर दोनों एक दूसरे को देख के बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों की गलती के कारण दोनों एक दूसरे दूर हो गए थे। तब चंदन उसे सहारा देता है, उसे चुप कराता है और कहता है कि ये जो कंपनी है वो बहुत पैसा देती है, इसलिए आज से तू यहीं पे काम करेगा। तो दोनों यहाँ पर रहकर जॉब करने लगते हैं। दोनों ने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन दोनों में से किसी का भी सपना पूरा नहीं हो पाया था। अब दोनों एक ही कमरे में रहकर यहाँ पे काम करने लग जाते हैं और उन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि दोनों साथ में थे। तो कुछ महीने तक वो यहाँ सूरत में ही रहकर काम करते हैं, काफी सारा पैसा जुटा भी लेते हैं और घर भी भेज देते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद ही सुधा जो वहाँ चंदन से मिलने के लिए आती है, यहाँ पर पहुंचकर सुधा सबसे पहले चंदन से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने जो सारी बातें कही थी वो सारी बातें शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने हमेशा मेरे पिताजी को हारते हुए देखा, तो मैं चाहती थी कि तुम मेरे पिताजी जैसे ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे पे बर्डन डाल रही थी पढ़ाई का। पर इन सब के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो चंदन यहाँ उसे माफ कर देता है और सुधा उसे जल्द से जल्द घर आने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शोएब यहाँ पर रहकर काफी अच्छा पैसा कमा रहा था। बहुत सारे पैसे कमाने के बाद वो अपने घर गया और घर पहुंचने के बाद उसने सारा मेडिकल लोन भी चुका दिया था। इस तरह से उसके घर वाले भी काफी ज्यादा खुश थे और अब शोएब वापस सूरत चला आया और फिर से 2020 मार्च का महीना आता है। अब कोरोना वायरस जो है वहाँ जमकर फैल रहा था, सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे और बहुत सारे लोग जो है वहाँ जॉब तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चंदन और शोएब को तो जॉब करना था और फिर मोदी सरकार 21 दिन का लॉकडाउन लगा देती है, जिस वजह से अब हालत जो है वह धीरे धीरे खराब होने लगे थे। सारे जॉब करने वाले अपने घर जाने लगे थे, कुछ स्पेशल ट्रेन से अपने घर चले जाते हैं तो कुछ बस से चले जाते हैं और कोई किसी ना कोई साधन से अपने घर पहुंच जाता है। तो वहाँ कोई लोग बहुत सारे पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जो 10 से 15 दिन में अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन शोएब और चंदन इस उम्मीद में यहाँ रहते हैं कि कंपनी स्टार्ट होगी और वो फिर से जॉब करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमें भी अब घर जाना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं थे और पैसे के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उनके साथ जो रूम पार्टनर थे वो लोग भी अब जा चुके थे। अब वो दोनों ही बचे थे, उन दोनों को किराया भी बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें भी घर जाना चाहिए। लेकिन अब घर जाने के लिए कोई भी साधन ऐसा नहीं था जिससे वो घर जा सके, लेकिन घर तो जाना ही था, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो काफी तेजी से फैल रहा था। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग चुका था। लॉकडाउन के कारण उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा था। वो एक ट्रक का जुगाड़ करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग जा रहे थे। वो दोनों ट्रक ड्राइवर से विनती करते हैं कि हमें भी ले चलो, पर ट्रक ड्राइवर कहता है कि अंदर बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है। तो शोएब कहता है कि हमें तो सिर्फ ऊपर ही जगह मिल जाए, हम तो सिर्फ अपने गाँव जाना चाहते हैं। तो ट्रक ड्राइवर कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। वो दोनों बेचारे ऊपर ही बैठ जाते हैं। दोनों आपस में गपशप करते हुए जा रहे थे कि घर जाते ही चिकन बिरयानी खाएंगे, बहुत दिन हो गए बिरयानी खाए हुए। चंदन शोएब से कहता है कि जाके जल्दी से मम्मी को फोन करके बोल दे कि हम लोग आ रहे हैं, हमारे लिए चिकन बिरयानी तैयार रखें। लेकिन रात होते होते चंदन को बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, उसे ठंड लगने लगती है। इसलिए शोएब
ट्रक ड्राइवर से ट्रक रुकवाता है और बोलता है कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आप बोले तो हम अंदर बैठ जाएं। वो बोलता है कि ठीक है बैठ जाओ। वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर पे ही जाते हैं कि चंदन जोर जोर से खांसने लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि उससे कोरोना वायरस हो गया है और वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है, इसलिए उन्हें ट्रक से उतार दिया जाता है। बेचारा शोएब सब लोगों से बहुत विनती करता है, ट्रक ड्राइवर से विनती करता है, बोलता है कि मेरे भाई को सिर्फ सर्दी लगी है, उसकी तबीयत खराब है, उसे कोई कोरोना वायरस नहीं हुआ है, पर लोग नहीं मानते। आखिर में ड्राइवर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारे पैसे तुम अपने पास रखो और कैसे भी करके घर पहुंच जाना। शोएब कहता है हमारा गांव 400 किलोमीटर दूर है, हम कैसे जाएंगे। पर ट्रक ड्राइवर कहता है मुझे माफ करो और वो गाड़ी लेके चला जाता है। अब जैसे चंदन और बेचारे शोएब थोड़ी दूरी पे चलते हैं तो चंदन की और भी हालत बिगड़ने लगती है और ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा था और उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। जैसे तैसे करके पानी का इंतजाम किया जाता है, लेकिन सब कुछ भी ठीक नहीं होता क्योंकि चंदन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं और एक गांव में हेडपंप से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, पर वहां के लोग उन्हें मार के भगाने लगते हैं और बोलते हैं शहर के लोग हमारे गांव में कोरोना वायरस फैलाने आए हो, उनके पत्थर देके मारने लगते हैं। तभी एक बुरी औरत आती है और उन दोनों को पानी पिलाती है। जब वो जैसे जाने लगती है तो उसके पैरों की तरफ चंदन की निगाह पड़ती है। उसकी एड़ियां बुरी तरीके से फटी हुई थी। उसको अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसके कारण उसकी और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है और तबीयत बिगड़ती ही चली जाती है। बेचारा शोएब किसी को फोन करता है और वो उसको बताता है कि चंदन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वो उसको बताता है कि इसको पानी पिलाते रहो, लगता है इसे कोरोना वायरस हो चुका है, शायद इसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, तुम कैसे भी करके इसे चिकित्सालय पहुंचा दो, पर इसे सोने मत देना, अगर ये सो गया तो ये नहीं बचेगा। पूरा रास्ता खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था, सब तरफ सुनसान था, चारों तरफ धूप फैली हुई थी। शोएब बुरी मुश्किल से सारा सामान उठाता है और चंदन को पानी पिलाता है और चंदन को उठा के निकल पड़ता है। पर आगे जाते जाते चंदन की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है और चंदन शोएब से एक ही बात कहता है, भाई तू घर चला जा, मुझे यहीं छोड़ दे क्योंकि मैं अब नहीं जा पाऊंगा। चंदन की बात सुनने के बाद शोएब बुरी तरीके से टूट जाता है। उससे बोलता है अगर दोबारा ऐसा बोला तो साले तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा, हम दोनों को घर पहुंचना है। और थोड़ी दूर जाते जाते चंदन गिर जाता है और शोएब उसे उठाने की कोशिश करता है और बोलता है तेरी बॉल पकड़, हम घर आ गए हैं, देख मम्मी बिरयानी लाई है। पर वो कुछ नहीं सुन पाता और आखिरकार में वो दम तोड़ देता है। शोएब अकेला उसकी लाश को लिए बीच रोड पे बैठा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। तभी वहाँ पे एक एम्बुलेंस आती है और कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, उन दोनों को एम्बुलेंस में बिठा देते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर कोई बीच में रोके तो हमें फोन करना, ये तुम्हें सीधे तुम्हारे गाँव में छोड़ेगी। तो बेचारा शोएब उसकी लाश को लिए एम्बुलेंस में बैठ जाता है और रोता रहता है। तो वो चंदन का बैग चेक करने लगता है क्योंकि बॉर्डर पार करने के लिए चंदन का भी आधार कार्ड लगेगा, इसलिए वो उसके बैग के अंदर आधार कार्ड ढूंढने लगता है और वहां उसे पुलिस कांस्टेबल का वो फॉर्म भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था चंदन कुमार वाल्मीकि। और वो यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल चंदन कुमार जो है वो जनरल कैटेगरी से नहीं बल्कि एससी से फॉर्म डाला करता था। ये देखकर शोएब बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है कि उसका दोस्त अब नहीं रहा। तो सारी शिकायत करे तो करे किससे। अब बेचारा शोएब चंदन की डेड बॉडी को लेकर घर गया तो चंदन की फैमिली वाले बहुत रो रहे थे। माँ तो बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि चंदन ने उनके लिए चप्पल लेकर आया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। यह उनकी फैमिली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर कुछ ही महीनों के बाद चंदन का पुलिस कांस्टेबल का ज्वाइन लेटर भी आ जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस फिल्म को देखने के बाद मेरे इतने आंसू आए हैं कि मैं बता नहीं सकती। और जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है मुझे नहीं पता कि आप लोगों के आंसू आएंगे या नहीं आएंगे, पर मैंने पूरी कोशिश की है इस मूवी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना।